हेलो साथियों, स्वागत है आपके हमारे डीएस कोचिंग क्लासेस में। यदि आपकी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल सही नहीं हुई है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। हम आज आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर के टेंस। जो आप अगर ये वीडियो आप देख के जाएंगे, यदि आपने ये वीडियो देख ली तो इस वीडियो में आपके सारे टेंस कवर हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे नंबर परीक्षा में लाने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल वीडियो एंड तक देखें, बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहले टेंस के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, टेंस क्या होता है। देखो, टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। काल का मतलब होता है बेटा समय। काल का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। कोई समय को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? टेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो काल समय होता है वो तीन तरीके से विभाज्य होता है। मतलब टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? एक प्रेजेंट टेंस। और एक होता है बेटा पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। अभी देखो बेटा, प्रेजेंट टेंस के लिए हम बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। देखो, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल का मतलब होता है जो हम अभी जो मौजूदा में जो चल रहा है। अभी जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आप ये वीडियो जब देख रहे हैं तो ये आपका क्या है? वर्तमान काल है। उस समय क्या वो उस समय तुरंत वो जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान काल में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल में। किसको बोलते हैं? भूतकाल में। मतलब जो समय बीत चुका है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। और भविष्यकाल का मतलब होता है आने वाला कल या फिर आने वाला समय। तो ये इन तीन टाइप्स में हमारा क्या होता है? टेंस बटे हुए होते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो, टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, ऐसे ही इनके भी चार टाइप्स होते हैं। इन सबके कितने टाइप्स होते हैं? चार। एक बहुत ध्यान से समझना, अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो नंबर एक सबसे पहले होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसी तरीके से बेटा भूतकाल का भी होता है, मतलब पास्ट टेंस का। नंबर एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर दूसरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और नंबर तीन पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और नंबर चार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि ये आपको समझ में आए कि ये जो तीन टाइप्स होते हैं इनके कितने कितने टाइप्स होते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। टेंस में अगर आप ये चीज़ें क्लियर करके जाओगे तो 100% आप अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है। और इन्हीं टेंसों को हम क्या वहाँ पे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस होते हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है? देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है फ्यूचर, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं है, दूसरा क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। चौथा होता है बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक। इस तरीके से तो ये देखो, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। और हर एक टेंस का कितने कितने होता है? चार। तो हम ये क्या करेंगे? 12 सेंटेंसों को हम कवर करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। 12 सेंटेंस को कवर करेंगे और प्रत्येक की जो तीन टाइप्स और होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, ठीक है। अभी हम कवर करेंगे इसे। अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? सकारात्मक या फिर साधारण वाक्य, ठीक है। सकारात्मक टेंस सेंटेंस, ठीक है। एक होता है नेगेटिव, मतलब नकारात्मक, ठीक है। नेगेटिव जिसमें नहीं मिलता है वो क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। और एक होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के दो रूल हम कवर करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक, सॉरी प्रश्नवाचक, ठीक। तो ये हम आज के लिए करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन से टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखो बेटा, इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस होते कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते कौन से। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते तो हम सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो होता क्या बेटा, देखो इनकी सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए। मैं देखो पहचान को शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। इनकी जो पहचान होती है, इनके वाक्यों के लास्ट में क्या होता है बेटा? अंत में इस तरीके से समझ लो, अंत में क्या लगा होता है? अंत में ता है, ठीक है, ते है, ती है,
ठीक है, या फिर ता हूँ, ऐसे शब्द लगे, ऐसे जो होते हैं लास्ट में ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है, ता है, ते है, इनके लास्ट में अंत में क्या होते हैं, ता है, ते है, ती है, ता हूँ आते हैं, ठीक है। वह सेंटेंस कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इनके अफर्मेटिव रूल। अब इनके हम रूल देखते हैं। तो अफर्मेटिव मैंने बताया आपको, अफर्मेटिव रूल के लिए क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव के लिए क्या बोलते हैं बेटा, सकारात्मक, मतलब साधारण, जिनमें ना तो नहीं लगा होगा ना क्या लगा होगा, जो सिंपल होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, सकारात्मक। तो जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, इनके पहले रूल देखो, सही है। रूल क्या होता है इनका बेटा, देखो ध्यान से, रूल में देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ क्या लगा होता है, एस या फिर एस लगा होता है, उसके बाद क्या लग जाता है, ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का रूल होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। फिर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या होता है बेटा, एस या फिर एस जोड़ा जाता है, ठीक है, इस तरीके लिख लो, जोड़ा जाता है। मैंने दो तरीके से लिख दिया है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बेटा यहाँ पर क्या है, वर्ब के साथ में एस एस नहीं जोड़ा जाता, वर्ब के साथ में एस या एस नहीं जोड़ा जाता है। ये बात आप समझ लो ध्यान से। देखो अभी तुम्हारे समझ में आ जाएगी जब तुम इसका उदाहरण करो। देखो एक एग्जाम्पल लिखो, देखो यहाँ जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम घर जाता है बेटा। यहाँ देखो हमने किस तरीके से पहचाना कि सेंटेंस ही कौन सा है। यहाँ देखो हमने क्या बोला था ऊपर, यहाँ हमने बोला था ता है, ते है, ती है, ताहू है, ये लास्ट में क्या आ गया, ता है, क्या आ गया, ता। जहाँ ता है समझ लो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। काय का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, देखो यहाँ से देखेंगे ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, क्या लिखेंगे बेटा, राम, ठीक है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, जाना, जाना की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, क्या होती है, गो। और इसमें हमने क्या बोला, यहाँ पे देखो ध्यान से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो मैं एक वीडियो अलग से इसकी बना दूँगी, कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे ये समझो कि ये राम क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, राम, ये ऐसे एस लग जाएगा। देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग गया, ऐसे एस लग गया, तो यहाँ पर लग जाएगा एस। तो राम गोइज टू हाउस, घर की क्या होगी, हाउस, तो राम गोइज टू हाउस हो गया, ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, ठीक है। तो तुम की क्या हो गई, यू, तुम की क्या हो गई, यू, यू, जाना की क्या होती, गो। अब देखो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ राम एक वचन था तो यहाँ पर एस लगा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यू क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा। यहाँ पर मैंने यहाँ देखो बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ एस नहीं जोड़ा जाता, ये देखो लिखा है, नहीं जोड़ा जाता। ये आपको ध्यान देना है, ये सबसे देखो ये कई तरीके से यूज होती है, सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छी तरीके से समझना। अगर आप ये सेंटेंस समझ गए तो बाकी सारे सेंटेंस आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम का यू, और यहाँ गो की क्या होगी, जाना की क्या होगी, गो, यू गो टू बाजार की क्या होगी, मार्केट, ठीक है, बाजार की क्या होगी, मार्केट, ठीक। तो यू गो टू मार्केट, ठीक है। इस तरीके से हम प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस बनाते हैं। अभी ये प्रेजेंट डेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बने। आप देखिए बेटा अभी हम क्या देखेंगे, नेगेटिव, ठीक है, कौन सा सेंटेंस देखेंगे, इसके नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब मैंने अभी क्या बताया था, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, ठीक है, जिन सेंटेंसों में नहीं लगा होता है। इसकी जो पहचान एक ही होती है, वो क्या होती है, इन सेंटेंसों में क्या लगा होता है, नहीं, समझो नहीं लगा है तो सेंटेंस कौन से हो गए, नकारात्मक हो गए, ठीक है। अब इनका रूल देखो, रूल क्या होता है। रूल में देखो इसके रूल बहुत ध्यान से समझना, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हो गया तुम्हारा रूल, ठीक। अब आप ये सोचेंगे सर कि एक वचन की, देखो यहाँ समझो ध्यान से, यहाँ एक वचन के साथ में क्या लगेगा, एक वचन मतलब सिंगुलर करता हूँ, एक वचन कर्ता के साथ में क्या लगेगा बेटा, डज प्लस नॉट लग जाएगा, डज के बाद नॉट आएगा, ठीक है। और बहुवचन कर्ता के साथ में क्या आएगा, बहुवचन कर्ता के साथ में आएगा डू प्लस नॉट। ये आप नोट करके बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, कि एक वचन कर्ता के साथ में डज नॉट आएगा और बहुवचन कर्ता के साथ में क्या आएगा, डू नॉट आएगा, ठीक है। अभी देखो इसका एग्जाम्पल, वह किताब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा देखो वह क्या है, सिंगुलर नाउन,
सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ लिखोगे ही एक वचन है तो क्या लगेगा, डज नॉट। ही डज नॉट, पढ़ना की क्या होती है, रीड द बुक, किताब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बुक, ठीक है। अगर ये बहुवचन में आए, जैसे तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो इसका क्या बन जाएगा, यू डू नॉट रीड द बुक, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो बेटा अगर नेगेटिव सेंटेंस से जब भी पूछा जाए, ठीक है, तो एक वचनकर्ता के साथ में डज नॉट लगाते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान समझना, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट, और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट। अभी हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखो बेटा इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक, ठीक है। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो मतलब इसमें या तो मतलब इसके दो रूल होते हैं। सबसे पहले ये समझो, रूल फर्स्ट हम देखेंगे, ठीक है। रूल फर्स्ट में ये देखो, ध्यान समझो, रूल फर्स्ट में क्या होता है बेटा, देखो यदि क्या शब्द, ठीक है, यदि क्या शब्द वाक्य के पहले आए, ठीक है, यदि क्या शब्द वाक्य के पहले आए, ठीक है, वाक्य के पहले आए, ठीक है, अगर क्या शब्द वाक्य के पहले आ रहा है, ठीक है, तब रूल क्या होगा, तब देखो, तब यहाँ लिख लो, तब रूल देखो, डू या फिर डज पहले लिखा जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। तो जैसे इसका देखो एक एग्जाम्पल देख लो, लिखा हो, क्या तुम बाजार जाते हो, ठीक है, क्या तुम बाजार जाते हो। तो देखो यहाँ क्या शब्द पहले हैं। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा। और मैं अभी बता चुका हूँ कि एक वचनकर्ता के साथ में डज लगता है और बहुवचनकर्ता के साथ में क्या लगता है, डज लगता है। तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, देखो यहाँ बहुवचनकर्ता है, तुम क्या होता है, बहुवचनकर्ता होता है, ठीक है। जो प्लूरल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं बेटा, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, देखो यू मतलब तुम, ठीक है, या फिर आप, आई भी आ जाता है, ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है, बी मतलब हम, ठीक है, और दे मतलब बे, ठीक है। ये जो ये आ जाए, ये वाक्य आ जाए, तो ये सब क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं, प्लूरल में होते हैं, ठीक। यू आई बी दे, ठीक, या फिर इस तरीके से आ जाए, लड़के आ जाएं, ठीक है, लड़के को क्या बोलते हैं, बॉयज़, इस तरीके से अगर आ जाएं तो ये बॉयज़ भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। बिल्लियाँ मतलब कैट्स, ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं ये, ठीक है, ये होते हैं बेटा आपके प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, कैट्स हो गए, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, क्या तुम बाजार जाते हो, तो सबसे पहले तुम के अकॉर्डिंग, यहाँ तुम क्या हमारा प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, डू आएगा, ठीक है, डू। यहाँ क्या लिखेंगे, डू, और तुम की क्या हो जाएगी, यू, डू यू, जाना की क्या होती है, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। एक और देख लीजिए, क्या वह नदी में नहाता है, क्या वह नदी में, क्या वह नदी में नहाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो सबसे पहले क्या लगेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ लगा देंगे हम डज, क्या लगा देंगे, डज ही, नहाना की क्या होती है बेटा, वाथ, ठीक है, डज ही वाथ, में की हो गई इन, और नदी की क्या होगी, द रिवर, और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। बहुत ध्यान समझना इन चीज़ों के लिए, ठीक है। ये रूल अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे, आप बिल्कुल भी कभी भूलने वाले नहीं हो, बड़े आसानी से इसके लिए आप सेंटेंस बना सकते हो, और इन्हीं सेंटेंस को बना के फिर आप स्टोरी भी बना सकते हो आराम से, ठीक है। अभी हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के सेकेंड रूल। इंट्रोगेटिव के सेकेंड रूल देखो बेटा, इंट्रोगेटिव के सेकेंड रूल जो होता है वो क्या होता है, देखो ध्यान से, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है बेटा, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो तब, ठीक है।
कौन कौन से होते हैं देखो सब, तब इसका रूल क्या लगेगा बेटा, ये देखो ध्यान, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया गया तो उसकी सबसे पहले अंग्रेजी लगती है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज लगती है, उसके बाद क्या लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद क्या लगती है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या लगता है बेटा क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम उसके सेकंड वाले रूल लिखते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब होता क्या है देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं ये जरा ध्यान समझो। क्वेश्चन वर्ड होते हैं बेटा जैसे कब है, ठीक है, कब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं व्हेन, ठीक है। कहाँ है, कहाँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वेयर, ठीक है। और कैसे है, कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हाउ, ठीक है। कौन है, कौन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हु, क्या बोलते हैं बेटा हु, ठीक है। क्या है, क्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं व्हाट, ठीक है। ये जो ये आ जाए कब कहाँ कैसे कौन, और एक होता है क्यों, क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वाई। ये जब भी आ जाए समझो ये कौन सा, ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। मतलब इन्हें हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और इसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, इसे क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक, ये हमने कर लिया, ठीक। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें एग्जाम्पल, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो सबसे पहले देखो बेटा हमने यहाँ पे क्या, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो तब रूल ये होता है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। किसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वेयर, क्या हो जाएगी वेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो लिख दी है कि हाँ कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है वेयर। वेयर डू यू, वेयर डू यू, देखो डू क्यों लगाया तुम के अकॉर्डिंग, तुम है बहुवचन इसलिए हमने क्या लगा दिया डू लगा दिया। वेयर डू यू, और रहना की क्या होती है लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव, ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, ठीक, वेयर डू यू लिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा, बच्चे स्कूल कब जाते हैं, बच्चे स्कूल कब, ये बच्चे कब स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल कब जाते हैं, बच्चे कब स्कूल जाते हैं, बच्चे कब स्कूल, बच्चे कब स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है कब, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा कब है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हेन, ठीक है। और व्हेन बच्चे देखो बहुवचन है, बच्चे क्या है बहुवचन है, ठीक है। कब की देखो यहाँ पर व्हेन है ना, तो व्हेन लिख दिया हमने व्हेन, बच्चे बहुवचन है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे व्हेन डू द चिल्ड्रेन, बच्चों की क्या होगी चिल्ड्रन, ठीक है। जाना की क्या होती है बेटा गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही आपको ये नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। और अभी पेपर आपके बिल्कुल नज़दीक हैं तो डोंट मिस एनी वीडियो फॉर दिस चैनल, ठीक है। इस चैनल की किसी वीडियो को आप मिस मत करिए, आपको रेगुलर बराबर वीडियो आती रहेंगी और आप इन वीडियो को देख के अपने पेपरों में अच्छे नंबर गेन करके लेके आएंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।